विभाग भी बताइए, कौन सा विभाग चाहिए? मैं थोड़ा सा अगर अपना प्रीवियस इस एनजीओ के बारे में बताऊं तो हम 2017 से लगातार काम कर रहे हैं इस एनजीओ के लिए। और इसमें बेसिकली हमारा टारगेट क्या होता है कि हम उत्तराखंड के जो युवा होते हैं, स्पेशली जो बिल्कुल रिमोट एरिया के होते हैं, उन लोगों को हम पार्टिसिपेशन का इसमें मौका देते हैं। और अब तक हमारी ये 5वां सेशन है। इससे पहले हमारे 4 सेशन हो चुके हैं। जो 2 सेशन हमारे हुए थे वो गैरसैंण में हुए और 2 सेशन हमारे देहरादून में हुए। तो इसमें युवाओं के पार्टिसिपेशन पे हम फोकस करते हैं। और जो जिन युवाओं को मंच नहीं मिल पाता बोलने के लिए, तो उनको हम एक मंच देते हैं। और इसमें मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताऊं, हमारे इस असेंबली में इस बार कुमाऊं बेल्ट से आपके उत्तरकाशी से लेके हरिद्वार से लेके और उत्तराखंड के कोने कोने से कैंडिडेट ने पार्टिसिपेशन किया। और उन सबका हम स्वागत कर रहे हैं और उनके साथ बैठ के हम असेंबली को चलाएंगे। देखते हैं 3 दिन में कैसा रिजल्ट आता है। होप सो इट विल बी पॉजिटिव फॉर अस। आज जिस तरह से आप जानते हैं आज का पहला दिन है, तो आज तो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने में ही गया है काफ़ी टाइम सदन का। और इसी सब चीज़ें में सबको मिनिस्ट्री मिलना, चुनाव होना, सीएम और विपक्ष के चुनाव हुए अभी, तो जिस तरह से आप माहौल और जोश और जुनून आप समझ सकते हैं असेंबली में कैसा रहता है, तो उसमें वक्त लग गया। आज की प्रोसीडिंग इसी में थोड़ी सी जो है व्यवस्थित रही थी। अब देखिए अभी थोड़ा सा टाइम मिला है, अब मंत्रिमंडल डिसाइड होगा तो और मज़ा आएगा। मेरा ये मानना है कि हमारे यहाँ जो कि हमारा जो स्टेट है वो हिमालयन स्टेट है, तो हिमालयन स्टेट होने की वजह से यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एनवायरनमेंट असेसमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे वन पंचायत के राइट्स उनसे छीन लिए गए हैं, ये उनको दोबारा देना, और जो हमारी पुरानी प्रथाएँ चलती हुई आ रही थी उनको दोबारा से पुनर्जीवित करना, ये हमारे सबसे अहम मुद्दे हैं इस समय के। और बाकी मुद्दे जैसे हमारे पास चलते हैं, लाइक सोशल एम्पावरमेंट हमारे पास है, वुमेन एम्पावरमेंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, ये एक एडिशनल बेनिफिट है। लेकिन एज एन हिमालयन स्टेट हमारे लिए सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट फोकस होकर हमें सोचना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। यहाँ पर माइनिंग को पूरी तरीके से रोकने के हम समर्थन में हैं, और यही ऐसे मुद्दे हैं जो कि कुछ सत्ताधारी और कुछ विपक्ष के नेता भी इसमें इन्वॉल्व है। तो हम इस मंच के माध्यम से ये चाहेंगे कि उनको इस चीज़ में जागरूक किया जाए और उनको कहीं ना कहीं किनारे करके एक नए यूथ को वहाँ पर अग्रसर किया जाए। कि हम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हम असेसमेंट करें, फिर जाके हम उसमें डेवलपमेंट करें। लाइक जैसे आपको पता है यहाँ पर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, सबसे पुराना इंस्टीट्यूट जो कि 1861 में इस्टेब्लिश हुआ है। हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि 1906 में इस्टेब्लिश हुआ है। सबसे पुराने इंस्टीट्यूट्स जो कि पूरे इंडिया का असेसमेंट करते हैं वो हमारे पास हैं। अगर वो अपने ही स्टेट का असेसमेंट ना कर पाए तो ये कुछ अजीब सी बात लगती है कि जो पूरे देश का असेसमेंट कर रहे हैं वो अपने ही देश का असेसमेंट ना करते हुए उनकी सारी की सारे पेड़ों को काटते हुए आगे मूव कर रहे हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हमारे पास बल्लूपुर से लेकर पोंटा साहिब तक का एक रोड हमारे पास 4 लेन पास हुआ है, उसमें कितने सारे पेड़ कट रहे हैं और बोला गया है कि ये जो पेड़ है हमारे पास हम पहाड़ों में लगा रहे हैं। क्या ऐसा जलवायु परिवर्तन जो आ चुका है, आप सेम ट्रीज़ को सेम लाइफ स्पैन के साथ दोबारा रीग्रोथ कर सकते हैं? इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो मैं यही चाहता हूँ मैम कि हम इसको आगे बढ़ाएं। लाइक एक पेड़ अगर कट रहा है तो उसकी जगह हम 100 पेड़ लगाएं। लाइक अभी तेलंगाना वाले जो एरिया की बात हो रही है वहाँ पर भी हमारे पास वाटर कंजर्वेशन प्लांट बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? वो हमारी ह्यूमैनिटी के साथ खेलना चाह रहे हैं। यहाँ पर राजनीति से ऊपर उठ के इंसानियत की बात होनी चाहिए। तो ये मेरा रहेगा यहाँ पे मैम। बाकी हम टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा असेसमेंट करके इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।